हल्का अध्यक्षों की बैठक फरीदाबाद कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी द्वारा ली गई। महत्वपूर्ण तौर पर पार्टी के सदस्यता अभियान जो बड़ा सक्सेसफुली प्रदेश भर में चला और आज लगभग 70% मेंबरशिप फॉर्म्स पार्टी द्वारा रिसीव हुए और बचे 30 भी अगले 10 दिनों के अंदर साथी जमा कराने का काम करें। तो जो टारगेट हमने लिया था कि 31 जुलाई तक 5 लाख सदस्यों को पार्टी के साथ जोड़ने का, नए सदस्यों को, प्राथमिक सदस्यों को जोड़ने का काम किया जाए, बड़ा अच्छा हमारे जिला और हल्का अध्यक्षों ने किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले सप्ताह 10 दिन के अंदर पूरी तौर पर मेंबरशिप अभियान को हम कंप्लीट कर लेंगे। वहीं कार्यकारिणियाँ हमारे पास लगभग जिला कार्यकारिणियाँ आ चुकी है और 15 तारीख ऑनवर्ड्स प्रदेश कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी पूरे प्रदेश की हम घोषित करने का काम करेंगे। इसके साथ साथ 25 अगस्त से लेकर 24 सितंबर तक पूरे प्रदेश भर में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैठकें और हर हल्के के एक गांव में पार्टी के कार्यक्रम को मजबूती के साथ ले जाने की भूमिका के आदेश डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने दिए हैं। मैं पूर्ण विश्वास रखता हूं जिस तरीके से अनेक लोग पिछले 2 महीनों में पार्टी संगठन में शामिल हुए हैं और अनेक लोगों ने पार्टी में घर वापसी करने का काम किया है, ये दर्शाता है कि संगठन के प्रति लोगों का प्यार बढ़ा है और यही आने वाले दिनों में जननायक जनता पार्टी की एक ताकत बनेगी। मैं सभी जिला अध्यक्षों को बधाई देता हूं। 22 के 22 जिलों के अंदर जो इनसो के 23वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखे गए, सामाजिक सरोकार के एक एक साथी ने बड़ी मेहनत के साथ उस कार्यक्रम को कराया, चाहे वो महिला का राजनीति के अंदर आने वाले भविष्य में रोल हो, चाहे SC/BC वर्ग में चौधरी देवीलाल जी के करे कामों का फायदा हो, उस पर चर्चा हो, हरियाणा प्रदेश की उन्नति में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के कार्य की चर्चा हो, कृषि और छात्रों के अंदर कैसे तालमेल बने उसके ऊपर चर्चा हो, अलग अलग विषयों पर चर्चा करी गई। और मुझे बड़ी खुशी के साथ आज साझा करता हूँ कि 22 के 22 जिलों के अंदर सभी साथियों ने बड़ा अच्छा काम करके दिया है और इसी प्रकार से अगले 1 महीने सभी साथी प्रदेश के अंदर जिला कार्यकारिणी स्तर पर मेहनत भी करेंगे और पार्टी संगठन की ताकत को बढ़ाएंगे। साथ में जो हमारे बीच साथी नहीं रहे उनके परिवार के प्रति 2 मिनट का मौन हमने जाहिर करने का काम किया और आने वाले भविष्य में हमें क्या कदम उठाने हैं, SC सेल, BC सेल, महिला सेल, युवा सेल, किसान सेल, इसके ऊपर भी चर्चा करें। और सेल के सभी अध्यक्षों को आदेश दे दिए गए हैं कि इस माह में 22 के 22 जिलों में सेल वाइज भी वो मीटिंग लेकर अपनी डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ और स्टेट कार्यकारिणी उन सेलों की भी 31 अगस्त तक संपूर्ण तौर पर कंप्लीट करें कि सितंबर माह और अक्टूबर माह में 5 सेल के एक बड़े कार्यक्रम प्रदेश भर में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की अध्यक्षता में पार्टी करने का काम करें। मैं दोबारा फरीदाबाद की टीम का आभार प्रकट करता हूं कि जिला कार्यालय का उद्घाटन और उसके साथ साथ जो इनने आज की बैठक में सहयोग किया, ये बधाई की बात है। चर्चा हुई है, कहाँ बनाई जाएगी? बिल्कुल चर्चा हुई और इसी उपलक्ष्य में पार्टी के 22 के 22 जिलों पर बैठकें करी जाएंगी, कार्यकर्ताओं से चर्चा करी जाएंगी और आगे के कदम के ऊपर आपको ब्रीफ किया जाएगा। अर्जुन चौटाला की तरफ से बयान आया है पंजाब के मुख्यमंत्री को लेकर, पियक्कड़ होगा उन्हें बताया गया है, जिस तरह की, क्योंकि वो विधायक भी हैं, भाषा
की तरफ से बोली गई, क्या सही मान? जो आदमी 3.25 साल से किसी प्रदेश को चला रहा हो, उसके लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करना, मुझे लगता है कि जो बात मैं कहता था नॉन सीरियस पॉलिटिशियन वाली, वो अगली जनरेशन में भी दिखने लगी। एक सवाल, आपने 22 जिलों में अध्यक्ष चुन लिए हैं, कांग्रेस पार्टी अभी तक ये काम नहीं कर पाई, उसके लिए क्या? कांग्रेस तो पिछले 12 साल से नहीं कर पाई। कोई नया सवाल आपके पास हो कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी के लिए, वो तो आप मुझसे पूछे। इसका जवाब तो शायद उदय भानजी या खड़गे जी के पास भी नहीं है। दुष्यंत चौटाला क्यों इस पर टिप्पणी करे? ऐसी बुरी स्थिति कांग्रेस की आ चुकी। जिला अध्यक्ष तो छोड़ो, जिला अध्यक्ष तो हर जिले में जितने वोट आए उनमें जितने कार्यकर्ता है उनमें से एक को चुनना है, बहुत बड़ा और स्ट्रेटेजिक काम होगा। जब 37 विधायकों में एक विधायक दल का नेता जो पार्टी नहीं चुन पा रही, उससे कमजोर दल क्या होगा आज देश में? लीडर ऑफ ऑपोजिशन मॉनसून सेशन आ गया। हरियाणा सरकार ने लिखित में गवर्नर से मांग कर ली मॉनसून सेशन बुलाना है। उससे पहले भी मैं लिख के देता हूं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं चुन पाएंगे। हाल ही में पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक जी का निधन हुआ है, लेकिन उनको आपको नहीं लगता कि राजकीय सम्मान के साथ? मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि अंतिम संस्कार पर देश के अलग अलग नेताओं ने वहाँ जाने का काम किया, उनको आखिरी विदाई देने का काम किया। मैं भी वहाँ गया। हमने एक्स MLAs भी, एक्स MPs भी, सिटिंग MLAs भी, सिटिंग MPs को भी राष्ट्रीय राजकीय सम्मान के साथ विदाई देते हुए देखा है। जो व्यक्ति 5 प्रदेशों के गवर्नर रहे हैं, उनको राजकीय सम्मान जिन जिन स्टेटों में वो रहे थे, ना तो उनकी सरकारों ने दिया। और दुखद है कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। चीफ सेक्रेटरी दिल्ली, LG दिल्ली की तरफ से या मुख्यमंत्री दिल्ली की तरफ से भी कोई कदम उधर नहीं उतरे। मैं मानता हूँ ये बेसिक प्रोटोकॉल का तो उल्लंघन है ही है। कहीं ना कहीं राजनीतिक सोच हमारी इतनी गिर चुकी है कि हम ऐसी ओछी हरकतों पे उतारू हो चुके हैं। बड़ा पीड़ा होती है, दुख होती है। और ये केवल मात्र सत्यपाल मलिक जी के प्रति नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिजाइन करते हैं, हेल्थ रीजंस के कारण रिजाइन करते हैं। हम तो पार्लियामेंट में ही देखते हैं कि उनका अंतिम भाषण नहीं हुआ। अंतिम भाषण छोड़िए, मैं प्रदेश का उप मुख्यमंत्री था, उस समय के वाइस प्रेसिडेंट और 2 प्रेसिडेंट्स की फेयरवेल हुई, हमें डिनर पे बुलाया गया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को फेयरवेल डिनर भी नहीं दिया गया। आज ऐसा क्या हो रखा है कि 2 दिग्गज नेता के साथ अचानक ऐसे घटनाक्रम को देश देख रहा है? और इससे ज्यादा पीड़ा क्या होगी? वो लोग हैं जिनने शायद भारतीय जनता पार्टी के उच्च पदों पर रहते हुए हर प्रकार से कुर्बानी देने का काम किया। सत्यपाल मलिक जी तो वो हैं जो देश की आज़ादी के बाद से लेकर आज तक के देश के सबसे बड़े संवैधानिक संशोधन पे हस्ताक्षरकर्ता है, जिसका आज बीजेपी क्रेडिट नहीं हर भाषण में विवरण देती है। उस 370 हटाने वाले गवर्नर के राजकीय या राष्ट्रीय सम्मान ना होना, इससे बड़ी चिंताजनक, पीड़ाजनक और दुखद घटना क्या देश के इतिहास में लिखी है। राहुल गांधी द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बम फोड़ने की बात की गई, उसमें क्या आप उनकी बात से सहमत हैं कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं? मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव की बात को सेकंड करने की जरूरत ही नहीं। आप खुद बताइए, देश में 1 साल पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, बिहार में SIR जो अब लागू हुआ वो उस समय क्यों नहीं लागू हुआ? वो वोट किसके पक्ष में गए? बिहार में सबसे ज्यादा सांसद किस पार्टी के आए? आज आप देश भर में उठाकर देख लो। ये तो फिर ट्रेंड शुरू हो जाएगा कि जिस स्टेट में अगला चुनाव है, फॉर एग्जाम्पल
बिहार के बाद तमिलनाडु, पंजाब, ये 2 महत्वपूर्ण नॉन बीजेपी स्टेट्स में चुनाव आएगा, उनमें SIR शुरू हो जाएगा। क्या ये हथकंडा बन चुका है कि इस तरह की कार्रवाई से, मिस यूटिलाइजेशन ऑफ पावर से इंडियन डेमोक्रेसी को कमज़ोर किया जा रहा है? मगर उन लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब जब इस देश के अंदर डेमोक्रेसी को कमज़ोर करने के कदम उठाए गए, चाहे बीजेपी अभी दिवस बना के बनी हो, काला दिवस इमरजेंसी के लिए, जनता ने बगावत करी है। भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोचती है कि जनता बगावत नहीं करेगी तो अपने घमंड को छोड़ दे। जिस दिन जनता की बगावत होगी तख्ता पलट होने में भी समय नहीं लगेगा। 2019 के मुकाबले में 2024 के जो चुनाव हुए उसमें आपकी पार्टी कहाँ कमजोर रही? परिस्थितियों ने कमज़ोर कर दिया, मैं तो ये बोल सकता। मगर राजनीतिक तौर पर कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जनता पार्टी कितनी बड़ी थी, बीजेपी को 2 सांसदों पे ले आई थी। ऐसी कितनी स्टेट्स थी जहाँ बीजेपी के शासन थे और बीजेपी दोबारा सरकार में ही नहीं आई, और ऐसी कितनी स्टेट्स है जहाँ कांग्रेस का शासन कभी नहीं हटा और आज वो कांग्रेस वहाँ थर्ड पार्टी के तौर पे भी नहीं खड़ी। आप गुजरात उठा लो, आप उड़ीसा उठा लो, आप बिहार उठा लो, बंगाल उठा लो। बंगाल में तो ये स्थिति होगी कि कांग्रेस जो अपने आप को सबसे बड़ा दल मानती है 4थे नंबर पर है। तो राजनीतिक फेरबदल चलते रहते हैं, कार्यकर्ताओं की मेहनत है। कार्यकर्ता निष्ठा लगन के साथ काम करेंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा। आप 19 से 24 की बात कर रहे हैं, आप ही पूछेंगे कि 24 से 29 में क्या हो गया कि आप इतने बड़े नंबर्स पे आ गए। हम अपना काम करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, जूते घसाते रहेंगे और हम कामयाब होंगे। हरियाणा सरकार के अब तक के कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं और क्या उम्मीद कर रहे हैं आने वाले दिनों में सरकार से? सरकार गायब है, गुंडे नायब है। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कार्यकाल के लिए मुझे कोई टिप्पणी करने की ज़रूरत है। क्या परिस्थिति है, आप फरीदाबाद का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बता दीजिए। प्रदीप बैठा, कैसे 20 के लगभग लोगों ने इस पे अटैक किया और पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? पकड़ा, थाने में लेके गए, कोर्ट में पेश किया, बेल। ये तो एक उदाहरण हमारे जिला अध्यक्ष का है। कितनों को धमकी आ चुकी है, कितनों पे गोलियां चल चुकी है। पुलिस कहती है हम ट्रेस कर रहे हैं। अगर आपसे ट्रेस नहीं होते तो आप सेंट्रल एजेंसीज को सौंप दीजिए ना। जनता का विश्वास हरियाणा पुलिस से पूरी तौर पर समाप्त हो चुका है। मोदी जी का कहना है किसानों को हित के लिए कोई भी कीमत तय की जाएगी, अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा। अरे क्यों झुकना है अमेरिका के आगे? मोदी जी को ये कहना चाहिए कि अमेरिका की आबादी की मल्टीप्लायर इफेक्ट में हिंदुस्तान की आबादी है, गर्व होना चाहिए। आज चाइना के अमेरिका के आगे झुकी है। 143 करोड़ की आबादी का चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है। इंडिया तो 140 करोड़ की आबादी का देश है, सबसे युवा आबादी का देश है। हमें किसके आगे झुकने की जरूरत है? प्रधानमंत्री कहता है हम झुकेंगे नहीं, इससे बड़ी कायरता कमजोरी क्या होगी? हमें तो गर्व होना चाहिए। अगर हमें एक देश निर्यात में आय बढ़ाकर चीज देगा, दूसरे देश पे जाएंगे। अगर हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तीसरे देश पे जाएंगे। आज एक देश के राष्ट्रपति ने मजाक बना लिया कि हर देश की किरकिरी दुर्गति करके उसको कमजोर दिखाए। मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान इतना कमजोर है। और आज हम 80 साल आज़ादी के पहुंचने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि इस देश के अंदर कोई विकास प्रगति में कोई कमी रही हो। आपको शायद पता नहीं कि इसरो और नासा से अगर अच्छा और अच्छी रेजोल्यूशन का किसी ने कैमरा स्पेस में भेजा है डिजिटल सैटेलाइट इमेजरी के लिए, तो बिट्स पिलानी के 2 छोरों ने भेजा है। आज अमेरिका हमसे फ़ोटो लेता है, प्रीमियम देता है हमारे उन कंपनी के लोगों को। अमेरिका भूल गया कि चाहे वो बोइंग हो, चाहे उनकी आईटी कंपनी हो, चाहे उनकी फोर्ब्स में लिस्टेड कंपनी हो, अधिकतम के सीईओ इसी हिंदुस्तान के खून के बने हैं। ये टैक्स का डरावा देकर के हमारी इकोनॉमी को तोड़ देंगे। अगर कोई ये सोच रखता है तो इस देश का नेतृत्व करने के लायक नहीं है। हमें तो गर्व होना चाहिए कि 140 करोड़ और सबसे युवा आबादी वाला देश हिंदुस्तान है, और हर आने वाले भविष्य के इस तरह के क्या कहेंगे गीदड़ भमकी से लड़ेंगे भी और मजबूती से टक्कर देकर आगे बढ़ेंगे। तो सर जी, पीछे
फिलहाल बड़ौली आए थे, उन्होंने दावा किया कि क्राइम जीरो हो गया और लगातार बीजेपी लोगों के हित में काम कर रही है, इसीलिए उनको मैंडेट मिला। आप लोग सच्चाई लिखने लग जाओ, उनकी बात को सच्चाई के तौर पे दिखाना शुरू कर दो, तो मुझे इसका जवाब नहीं देना पड़ेगा कि क्राइम जीरो हुआ है या मल्टीप्लाई हुआ है। आज सच्चाई तो आपके जिला के भास्कर, जागरण, अमर उजाला, इनके अखबारों के 4 डिस्ट्रिक्ट के पन्ने आते हैं, उसमें पढ़ लो कितने चाकू लगे, कितनी चेन स्नैचिंग हुई, कितनों के ऊपर गोलियां चली, कितने मर्डर हुए। मैं परसों रोहतक था और उसी दिन 5 तारीख को ही मैं जींद में था। आप जैसे ही पत्रकार साथी ने जींद में पूछा कि पिछले 22 दिनों में 10 मर्डर हो गए, तो क्राइम जीरो है, बड़ा है? या तो बडोली जी ने अखबार छोड़ दिया या आप लोगों को फॉलो करना छोड़ दिया। मेरे पास तो आप जैसे 3 साथी हर रोज़ मोबाइल पे फरीदाबाद की न्यूज़ भेजते हैं और ऐसा कोई दिन नहीं गया कि क्राइम की रिपोर्टिंग ना आई हो। और अगर ये सोचते हैं कि बीजेपी के नेतृत्व पदाधिकारियों के ऊपर हमला होना क्राइम है, तो फिर क्राइम जीरो है। अगर आप संगठनिक तौर पर दूसरे संगठन के लोगों के या व्यापारियों के या और सामाजिक लोगों के ऊपर क्राइम की बात करते हैं, तो मैं तो आपको उदाहरण ये दे सकता हूँ कि ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ पर 10 से 15 FIR डेली की, 302 IPC बता रहा हूँ, BNS तो शायद मुझे नहीं पता, 306, 307 इन धाराओं में रजिस्टर ना होती। और अगर आपको और प्रिसाइज डाटा चाहिए तो मैं हमारे लीगल सेल के साथियों से आग्रह करूंगा, हरियाणा पुलिस को RTI लगा देंगे। अगर वो 30 दिन में डाटा दे दे तो बडोली जी को मेरी तरफ से तोहफे के तौर पे दे। एक बात और भी है कि जो अन्य पार्टियों के पास तो केवल बढ़ाई करने के मामले हैं। अरे मैं बढ़ाई कर रहा हूँ, अभी मैंने क्या कहा, अमेरिका के आगे झुकना नहीं चाहिए, तो क्या मैंने बुराई करी? अगर मैं बढ़ाई कर रहा हूँ कि देश आज सक्षम है, तो मैं बढ़ाई कर रहा हूँ, बुराई तो नहीं कर रहा। मगर जो बुराई लायक चीज़ें हैं उसको तो मैं बढ़ाई नहीं कर सकता। जैसे कल के बीजेपी वाले लोग बोल रहे हैं ट्रम्प ऐसा, ट्रम्प ऐसा। अरे ट्रम्प के लिए क्यों बोलना है? क्या हमारे देश का राष्ट्रपति है? हमने तो लड़ाई लड़ दी है अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए। अब मुझे बताओ, 10 साल पहले मेक इन इंडिया शुरू हुआ। अगर हमें समता पर इतना भरोसा है कि मेक इन इंडिया का जहाज, मिसाइल मेक इन अमेरिका से बेहतर हम बना सकते हैं, तो हमें किसके ऊपर निर्भर होने की जरूरत है? अगर मोदी जी कहते हैं कि S-400 ने चाइना के, तुर्की के सारे जो ड्रोन, जहाज, घोड़े आ रहे थे उनको गिराया, तो अपनी क्षमता पे ही बोल रहे होंगे, अमेरिका की क्षमता पे तो नहीं बोल रहे थे। अच्छा करवाया, मैंने कोई दोष दिया है? मैंने कोई दोष दिया है? 2 दिन देश की, प्रदेश की सारी संस्थाएं बंद थी, सारे पुलिस वाले CET स्टेशन पे थे, तो अच्छे एग्ज़ाम हुए हैं। मगर आप मेरी भी बढ़ाई कर दो कि दुष्यंत ने जो 50 किलोमीटर का रूल बनाया था, मेरे भाइयों बहनों को 61 किलोमीटर या 51 किलोमीटर तो ट्रैवल नहीं करना पड़ा। मेरी बढ़ाई करो ना करो, इनकी बढ़ाई करोगे तो फिर कैसे बढ़ाई करूँगा? लोगों के मन में एक सवाल रहता है, जिस तरीके से जनता पार्टी का ग्राफ ऊपर गया, तो उसी तरीके से स्पीड के साथ नीचे गया। अरे उससे 4 गुना स्पीड से ऊपर लाएंगे। हम अपने पे भरोसा रखते हैं और हमें लोगों पर भरोसा है। जैसे इनने बात पूछी CET की, मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ, 50 किलोमीटर से ज़्यादा कोई मेरा भाई बहन पेपर देने गया इस बार। मगर किसी आप में से एक साथी ने दिखाई हो कि दुष्यंत का वादा था, आप दिखाने लग जाओगे। कुछ और देवीलाल जी वाली बात है, पर्चा, खर्चा और चर्चा। अगर आप पर्चे में छाप दोगे, मेरी चर्चा करा दोगे, मेरा खर्चा नहीं होगा, मैं अपने आप बढ़ाई कर लूँगा। नहीं तो फिर मुझे मोदी जी की तरह लाखों रुपए की ऐड देनी पड़ेगी और अपना खर्चा करना पड़ेगा।